हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसजे मेंटोर और मैं आपकी इंस्ट्रक्टर सना जान। आज हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट को कि इंसर्ट में कौन कौन से कमांड्स है और हम कौन कौन से कमांड्स इसमें यूज़ करते हैं और उनका क्या क्या काम है। ठीक है, तो लेट्स गो। फर्स्ट हमारे पास है पेजेस। पेजेस में फर्स्ट है कवर पेज। कवर पेज हम किस लिए यूज़ करते हैं? हमारे जो बुक्स हैं, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग बनाते हैं, हमारे जो फाइल्स हैं, उनके फ्रंट पे जो है एक कवर पेज आता है। चाहे वो उस बुक का नेम हो, चाहे वो उन बुक के बनाने वाले का नेम हो, तो वो उन पे लिखा होता है फ्रंट पे। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे एरो पे क्लिक करें तो हमारे पास बहुत सारे पेजेस आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे कवर पेज आ जाते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर 3 वाला सेलेक्ट करती हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप क्या कर सकती हैं, इनमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं अपनी मर्जी के। अगर मैं इन पे क्लिक करूँ, यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँ, तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ लिख भी सकते हैं। ठीक है, आप इनमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। आपको चाहिए आप इसमें चेंजेस करें, नहीं चाहिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिमूव करंट कवर पेज। आप यहाँ से इनको रिमूव भी कर सकते हैं। आपको कोई और पसंद है, आप यहाँ से कोई और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे है मोर कवर पेजेस, ये भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से आप यहाँ पे कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है? ब्लैंक पेज हमारे पास खाली पेज होता है। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट हमारे पास ब्लैंक पेज है, ठीक है, उन पर कोई काम नहीं हुआ है। अगर मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँ तो मेरे पास एक न्यू पेज ओपन हो जाता है, जो भी ब्लैंक पेज हो जाता है। ठीक है, ब्लैंक पेज होता है, इन पे आप कोई सा भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है? आप फिलहाल मुझे यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लूँ। ठीक है, पैराग्राफ लेने के बाद मैं चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत से काम है। ठीक है, मेरे पास अगर ये मैं कंट्रोल सी करूँ, कंट्रोल सी के बाद वी करूँ, तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरा आधा काम जो है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाए। ठीक है ना, मैं चाहती हूँ कि मेरा काम जो है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाए। तो आप क्या करेंगे कि अब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करती हूँ, अब जितना नीचे का काम है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। अगर मैं पेज ब्रेक करूँ, उस पर क्लिक करूँ, तो जितना जहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ था उतना काम जो फर्स्ट पेज पे रह गया है और उसके जो नेक्स्ट काम है वो अगले पेज पे चला जाता है। तो पेज ब्रेक यही होता है कि आप अपने काम को बीच में से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि आप अपने काम को पेज बीच में से ब्रेक करें तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेबल्स। टेबल्स हम कैसे यूज़ करते हैं? अगर मैं एरो पे क्लिक करूँ तो ये हमारे पास कॉलम्स है। ठीक है, और ये हमारे पास रोज़ है। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कॉलम्स और रोज ड्रॉ कर सकते। फॉर एग्जांपल मुझे इतने कॉलम्स चाहिए या इतने रोज चाहिए। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे रोज और कॉलम इंसर्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप इसमें टेक्स्ट लिख सकती है। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ सीरियल नंबर, नेम, मैं लिखती हूँ फादर नेम, रोल नंबर, एड्रेस, ऑप्टेन, टोटल, ग्रेड। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिखती हूँ पोजीशन। ठीक है ना, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकती हैं। यहाँ पे आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं अपने काम को। अगर आप देखिए, अगर मैं बाहर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं होते। अगर मैं इसको अंदर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शंस आते हैं, एक डिज़ाइन और दूसरा जो है लेआउट। ऊपर लिखा हुआ है टेबल टूल्स। ठीक है, उसमें क्या है, डिज़ाइन और दूसरा लेआउट। आप अपने जो टेबल है उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं? आप यहाँ से कोई सा भी स्टाइल, टेबल का स्टाइल सेलेक्ट कर सकते। चाहे आप ये सेलेक्ट करती हैं, यह सेलेक्ट करें, आप जो सा भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको शेडिंग देनी है। ठीक है, शेडिंग देने आप इनमें से सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप इनको शेडिंग दे सकते हैं। इन टेबल्स के अंदर शेड दे सकते हैं। शेड देना चाहते हैं शेड दे सकते हैं, नहीं देना चाहते अपनी मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास बॉर्डर्स। आप इनको बॉर्डर्स दे सकते हैं। अगर मैं इन पे क्लिक करूँ ना, इनके लाइंस पे क्लिक करूँ, तो आप इनको क्या कर दे सकती हैं, बॉर्डर स्टाइल्स दे सकती हैं। बॉर्डर स्टाइल चाहे तो आप अपनी मर्जी से दे सकती हैं, नहीं चाहिए तो आप नहीं दें। ठीक है, यहाँ पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इन पेन के मुताबिक
जो आप पेन जब इनको सेलेक्ट करेंगे तो आपका काम वहाँ पे ही क्लिक होगा, ठीक है। आप जहाँ पे क्लिक करना चाहती हैं आप उधर ही क्लिक कर सकती हैं। बॉर्डर्स देना चाहिए वही आप बॉर्डर दे सकती है, बॉटम देना चाहती है बॉटम दे सकती है, नहीं देना चाहते तो नो बॉर्डर दे, ठीक है ना। बॉर्डर पेंटर देना है तो बॉर्डर पेंटर दे सकती है, अपनी मर्जी के मुताबिक आप यहाँ पे बॉर्डर पेंटर दे सकती है, ठीक है। अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे बॉर्डर पेंटर क्लिक होगा। नेक्स्ट मेरे पास इसका लेआउट है। लेआउट में क्या है, फर्स्ट है टेबल सेलेक्ट करना। आप सेल को सेलेक्ट कर सकती हैं, कॉलम सेलेक्ट कर सकती हैं, रो सेलेक्ट करना है रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, रो को नहीं सेलेक्ट करना तो आप टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन लेना है सिलेक्शन ले सकते हैं। व्यू गाइडलाइंस देना है तो यहाँ पे व्यू गाइडलाइंस हमारे पास आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास व्यू गाइडलाइंस शो हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाने, प्रॉपर्टीज़ में आपको टेबल किस जगह पे रखना है, सेंटर में रखना है, आप सेंटर पे रख सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रो आप कहाँ पे करना चाहते हैं, प्रीवियस है तो प्रीवियस कर सकते हैं, नेक्स्ट करना है नेक्स्ट कर सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पे शो होगा, ठीक है। ओके करना है तो ओके कर सकते हैं। फिर से प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, कॉलम आप कॉलम कर सकती हैं, प्रीवियस करना है नेक्स्ट करना है आप नेक्स्ट कर सकती हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। सेल है, आप सेल कौन सा सेल रखना चाहती है, किस जगह पे होना चाहिए, सेंटर चाहिए तो सेंटर पे कर सकते हैं, ठीक है ना। और प्रॉपर्टीज़ है, अब आल टेक्स्ट, अगर आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है तो टेक्स्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप टेक्स्ट को किस डायरेक्शन में रखना चाहते हैं ओके करें तो यहाँ पे अप्लाई हो। ओके नेक्स्ट है ड्रॉ टेबल। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आपको कॉलम चाहिए तो कॉलम बना सकते हैं, रो चाहिए रो बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप यहाँ पे कॉलम रो बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, नाम लिखना है रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से रोल नंबर लिखते हैं, काम करते हैं तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर चाहिए तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे बना सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हैं। नेक्स्ट है रेज़र क्या काम करता है, हमारे काम को हटाता है, ठीक है, मिटाता है। तो रेज़र सभी को पता होगा कि रेज़र क्या काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिलीट सेल करना है। आप यहाँ पे अगर डिलीट सेल पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपको कौन सा डिलीट करना है, तो मुझे डिलीट रो करना है, तो अगर मैं इसको ओके करूँ तो मेरे पास रो डिलीट होगा। अगर आपको यहाँ पे कॉलम डिलीट करना है तो हमारे पास कॉलम डिलीट होगा। अगर आपको पूरा टेबल डिलीट करना तो डिलीट टेबल करेंगे तो मेरे पास पूरा टेबल डिलीट होगा। कंट्रोल Z से वापस आ जाते हैं, ठीक है, हमारा जो काम है वो वापस आ जाता है। नेक्स्ट है इंसर्ट अबव। आपको टॉप पे कोई रो एंड कॉलम इंसर्ट करना है। अगर इंसर्ट अबव करूँ तो मेरे पास टॉप पे एक कॉलम और एक रो इंसर्ट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ नीचे की तरफ रो और कॉलम को इंसर्ट करूँ तो अगर इंसर्ट करेंगी तो आप नीचे की तरफ भी कॉलम और रो को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं लेफ़्ट पे करूँ तो लेफ़्ट पे भी कर सकते हैं, राइट पे करूँ तो राइट पे भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आप जितना बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। आपको किसी जगह को ना है मर्ज क्या होता है कि आप अगर मर्ज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो जो सारे सेल है वो एक सेल बन जाता है। अगर आप इसमें कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि वो एक सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि स्प्लिट सेल। आप एक सेल को स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे स्प्लिट कर सकते हैं कि आपके पास एक सेल है और आप चाहते हैं कि उस सेल में 2 सेल या 1 सेल और बन जाए, ठीक है। तो उस पर क्या करें, स्प्लिट सेल, और इस पर आप ऑप्शन है आपको कॉलम्स कितने चाहिए और आपको रोज़ कितने चाहिए। तो अगर आप इसमें सेलेक्ट करें ओके करेंगे तो आपके पास आप चाहे तो वो मैथ्स की कॉपी में जैसे होता है तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ आप समझे कि वैसे ही काम करता है ये, ठीक है। आप चाहे तो आप इसमें आप ये अलग अलग सेल है, अगर आप इस पर काम करना चाहते हैं तो आप इनके सेल पे काम वगैरह कर सकते, ठीक है। चाहिए तो आप यूज़ करें, नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हैं। अच्छा, स्प्लिट टेबल, आप पूरे टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं दरमियान में से। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, मुझे यहाँ से इसको स्प्लिट करना है तो आप यहाँ से भी इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ओके। आगे है हमारे पास आउटफिट। इसको आउटफिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो एक्स्ट्रा जगह है ना वो हमारे साथ फिट हो जाती है, हमारे जो काम है, हमारे जो टेक्स्ट है उनके मुताबिक वो
हमारे पास आउटफिट हो जाती है। यहाँ से आप चाहें इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं, इनकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं यूज़ करना तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट रो करना है ये कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करना है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट को किस एंगल में रखना चाहते हैं, अगर मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँ तो आप यहाँ से इसके एंगल को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसके एंगल को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको अपना काम किस एंगल में चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं और हमारे टेक्स्ट के डायरेक्शंस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने टेक्स्ट के डायरेक्शन कौन सा देना चाहते हैं, आप कौन से डायरेक्शन से टेक्स्ट को रखना चाहते हैं, यहाँ पे वो भी सेलेक्ट कर सकते। सेल को मर्ज वही तरीके का, सॉर्ट है, सॉर्ट क्या करता है वही मैंने सिखाया हुआ था कि असेंडिंग डिसेंडिंग में कन्वर्ट करता है, असेंडिंग में करना है डिसेंडिंग में करना है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। रिपीट हेडर करता है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट करता है, मैंने टैब सेलेक्ट किया हुआ तो ओके करो तो ये टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है टैब में। ठीक है, और आगे है हमारे पास फार्मूला। फार्मूला हमारे पास यहाँ पे यूज़ होना चाहिए, हम लोग एक्सेल में पढ़ेंगे। ओके, मुझे अब इस टेबल की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको करूँगी डिलीट टेबल। डिलीट टेबल के बाद मेरे पास इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आता है पिक्चर। यहाँ पे आप किसी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस पिक्चर को यहाँ पे इंसर्ट करना चाहती हूँ तो यहाँ पे आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकती हैं। आप इसकी साइज़ को छोटा बड़ा कर सकती है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आप इसको जितना आप चाहते हैं उसको छोटा बड़ा उसकी साइज़ को कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास फॉर्मेट आ जाए, अगर मैं बाहर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास कोई फॉर्मेट नहीं आता, लेकिन पिक्चर पे क्लिक करूँ तो फॉर्मेट आता है। ये पिक्चर की ही फॉर्मेट है। ठीक है, फर्स्ट है रिमूव बैकग्राउंड। आप इसके बैकग्राउंड को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो कीप चेंजेस करें, अगर नहीं करना चाहते तो डिस्कार्ड आल चेंजेस कर सकते हैं। मैं करना चाहती हूँ तो कीप चेंजेस पे क्लिक करूँ तो मेरे पास जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाते हैं। कंट्रोल Z से वापस अपने काम को लेकर आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास ब्राइटनेस। आप इसके ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने मुताबिक, आप चाहें तो आपको जो सा भी पसंद हो ब्राइटनेस आप वैसे ही कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, कलर दे सकते हैं, अच्छा कलर टोन दे सकते हैं, आप कोई सा भी कलर टोन देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसको कलर भी दे सकते हैं। इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपको जोन सा भी पसंद हो आप यहाँ पे इसको इफ़ेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पिक्चर स्टाइल्स। आप इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, आपको कोई सा भी स्टाइल पसंद हो तो आप इसमें से चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर है, आप पिक्चर के बॉर्डर को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कलर दे सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर को भी आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं, कलर देना है कलर दे सकते हैं, नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन करें। मोर आउटलाइन से आपको वहाँ कलर पसंद नहीं आते आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पसंद नहीं आते तो यहाँ से भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कलर मॉडल है RGB है, आप RGB सेलेक्ट करते हैं RGB कर सकते हैं। HSL करना चाहते हैं तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हम ज़्यादातर RGB यूज़ करते हैं। ओके करूँ तो वो जो बॉर्डर कलर है वो यहाँ मेरे पास आ जाता है। फिलहाल वो नज़र नहीं आता क्योंकि वो उसके बॉर्डर जो है पिक्चर ऐसी है जो इसके बॉर्डर नज़र नहीं आते। ठीक है, पिक्चर इफेक्ट देना है, पहले हमारे पास है प्रीसेट्स, आप यहाँ पे इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रीसेट अप्लाई कर सकते हैं। शेडो चाहिए शेडो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन चाहिए रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं, ग्लो चाहिए यहाँ पे ग्लो भी दे सकते हैं। सॉफ्ट एजेस चाहिए, यहाँ पे सॉफ्ट एजेस भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। बेवल चाहिए बेवल भी दे सकते हैं। यहाँ पे 3D चाहिए तो यहाँ पे आप 3D भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आल टेक्स्ट जो है ये टेक्स्ट के रिलेटेड है, जब हम टेक्स्ट पे काम करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है तो वहाँ पे हम टेक्स्ट पे काम करेंगे तो फिर यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन है, आप अपने पिक्चर को पोजीशन दे सकते हैं, आप किस एंगल में रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ये रब टेक्स्ट वही काम कर। सिलेक्शन पेन है, सिलेक्शन पेन आपको पिक्चर बताता है। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अलाइन। ठीक है, अलाइन भी है, अलाइन पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये ऑप्शन भी मुझे नहीं बताते क्योंकि ये भी टेक्स्ट से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है ये है रोटेट। आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप क्रॉप करना चाहते हैं पिक्चर को तो पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं। आपकी आधी पिक्चर हट जाएगी। आपको जो एक्स्ट्रा जगह है आप उसको हटाना चाहते हैं तो आप उसको क्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से फिल भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप जितना क्रॉप करना चाहते हैं आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। और आगे हमारे पास है फिल भी कर सकते हैं। ठीक है, फिल करना चाहते हैं यहाँ पे इसके रेशो को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि कितना आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं। यहाँ से भी इसको बता सकते हैं कि मुझे इतना क्रॉप करना है, वो यहाँ से भी सेलेक्ट। आप एक शेप के तरीके से भी आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। अगर मैं वोल शेप लूँ तो अगर इसको करूँ तो वो उसी में ही क्रॉप होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कोई और सा शेप सेलेक्ट करूँ तो वो उसी में ही मेरे पास क्रॉप होगा। वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी आप फिल करना चाहते हैं फिल कर सकते हैं, फिट करना चाहते हैं फिट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्रॉप कर सकते हैं। और इसको यहाँ से इसके साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं, इसके विड्थ को, इसके हाइट को यहाँ से कम ज़्यादा कर। नेक्स्ट मेरे पास है ऑनलाइन पिक्चर। ठीक है, ऑनलाइन पिक्चर क्या होती है कि आप ऑनलाइन पिक्चर भी यहाँ से, अगर आपके पास नेट हो तो तभी आप यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ से एक पिक्चर लेनी है। ठीक है, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट करें तो आपके पास डाउनलोडिंग होगी। ठीक है, डाउनलोडिंग के बाद आपके पास वो पिक्चर आ जाएगी। तो आप ऑनलाइन भी यहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। वही फॉर्मेट इसका भी आता है कि आप वही फॉर्मेट इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास शेप। ठीक है, आप एक शेप को ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे शेप यहाँ पे मौजूद है, आप कोई सा भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लेती हूँ, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ मेरे पास रेक्टेंगल का भी फॉर्मेट आ जाता है। अगर मैं बाहर क्लिक करती हूँ तो कोई फॉर्मेट नहीं आता, लेकिन अगर इस पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास फॉर्मेट आ जाता है। फर्स्ट मेरे पास है यहाँ पे कि चेंज शेप। आप यहाँ से इस शेप को चेंज कर सकती हैं। आपको ये शेप नहीं चाहिए, ये शेप ले ले, आप कोई और सभी शेप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मुझे यही रेक्टेंगल शेप चाहिए। ठीक है, मैंने रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट कर लिया। नंबर 2 है मेरे पास एडिट पॉइंट। आप यहाँ पे इस शेप को एडिट भी कर सकते हैं। आपको इधर एडिट करना है, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से एडिट करूँ, आप चाहते हैं कि यहाँ से एडिट करूँ, तो आप यहाँ से इसमें एडिटिंग भी कर सकती है। तो आप किसी भी पॉइंट को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट को एडिट करना एडिट कर सकते हैं, नहीं करना तो नहीं कर सकते। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, आप यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स से हट के मैं जाके रेक्टेंगल पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो मैंने बताया भी था कि टेक्स्ट के जो ऑप्शन है वो मेरे पास ऑफ होते हैं। जब तक कि मैं टेक्स्ट बॉक्स पे जाती हूँ तो मेरे पास वही ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। ठीक है, पहले आते हैं रेक्टेंगल पे। इसको मैं रेक्टेंगल स्टाइल्स भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। कोई सा भी स्टाइल देना, थीम स्टाइल है, आप यहाँ पे इसको स्टाइल भी दे सकते हैं। ठीक है, स्टाइल यहाँ से भी आप दे सकते हैं। स्टाइल नहीं देना चाहते तो आप यहाँ पे फिल कलर भी दे सकते हैं। इसके अंदर आप कलर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नहीं देना तो नो कलर करें। अगर कलर्स यहाँ पे पसंद नहीं आती तो आप मोर फिल कलर पे जाएं। मोर फिल कलर पे जाने के बाद आप यहाँ से भी कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। यहाँ पसंद नहीं आते कस्टम पे जाए, यहाँ पे भी अपनी मर्ज़ी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। RGB चाहिए RGB सेलेक्ट करें, HSL चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। हमारा ज़्यादातर जो है वो RGB यूज़ होता है। ठीक है, ओके करें तो आपके पास कलर आ जाता है। आपको आउटलाइंस कलर चाहिए तो आप यहाँ से आउटलाइंस कलर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो नो आउटलाइंस करें। मोर कलर्स चाहिए तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी वेट जो है आप इस आउटलाइंस की वेट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे आप आउटलाइंस की वेट को भी सेलेक्ट, क्योंकि इसकी कलर को मैं रेड करूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। ठीक है, आप आउटलाइंस की वेट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जितना चाहे आप इसको सेलेक्ट करें। मोर आउटलाइंस चाहिए, ठीक है, वो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डैशेज़ हैं।
आप डैशेस भी ले सकते हैं, मोर लाइंस चाहिए यहाँ से मोर लाइंस भी मिल सकते हैं। आपको यहाँ से कलर चेंज करना है, आप यहाँ से भी इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर सकते हैं, इसके कलर को कम कर सकते हैं, चाहे आप इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे आप इसकी विड्थ को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कौन सा चाहिए, आप डबल चाहिए लाइंस, आप डबल लाइंस दे सकते हैं, डैशेस चाहिए डैशेस ले सकते हैं। ठीक है, फ्लैट चाहिए, स्क्वायर चाहिए, राउंडेड चाहिए, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। नहीं चाहिए लाइंस में फिल कलर चाहिए तो यहाँ पे फिल कलर भी आपके पास अवेलेबल है। अगर आप यहाँ से भी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करना चाहते हैं तो यहाँ से भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो नो कर लें। ठीक है, लाइंस का कलर नहीं चाहिए तो नो कर दें। अच्छा, क्लोज कर दें। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी सेलेक्ट, फिलहाल मैं येलो करती हूँ। ठीक है, अब मुझे प्रीसेट्स चाहिए, इस शेप्स इफ़ेक्ट देना चाहती हूँ तो यहाँ पे आप शेप को इफ़ेक्ट वगैरह भी दे सकते हैं। ठीक है, आपको शेडो देना है, शेडो भी दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन देना है। ठीक है, आप यहाँ से इसको रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं, चाहे ग्लो देना है ग्लो दे सकते हैं, सॉफ्ट एजेस देना है सॉफ्ट एजेस दे सकते हैं, बिवल देना है बिवल दे सकते हैं, 3D रोटेशन देना है तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इसको 3D रोटेशन भी दे सकते हैं। अब टेक्स्ट पे अगर मैं क्लिक करूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकती हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी लिख दूँ, कंप्यूटर साइंस मैंने लिख लिया। ठीक है, अब इसका जो साइज़ है इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ ताकि नज़र आए। ठीक है, इसके साइज़ को मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ। अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ और फॉर्मेट पे जाती हूँ तो मैं अपने टेक्स्ट को स्टाइल भी दे सकती हूँ। यहाँ से आप स्टाइल भी दे सकते हैं, आप यहाँ से फिल कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से फिल कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। आउटलाइंस यहाँ पे हमारे पास है आउटलाइंस कलर चाहिए तो आउटलाइंस कलर सेलेक्ट कर, मोर कलर चाहिए, वेट चाहिए, वो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकती है। ठीक है, आप इसको रिफ्लेक्शन दे सकती है, शेडो दे सकती हैं, ग्लो दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे कोई सा रिफ्लेक्शन देती हूँ, इसको फिल कलर कुछ रेड दे देती हूँ, आउटलाइंस भी दे देती हूँ। ठीक है, आप ग्लो भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आप टेक्स्ट को डायरेक्शन दे सकते हैं, हॉरिजॉन्टल चाहिए, रोटेट चाहिए, आप अपनी टेक्स्ट को रोटेट कर सकते, उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, उसको टॉप पे रखना है, मिडल चाहिए, बॉटम चाहिए, आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसको लिंक बनाना चाहते हैं तो लिंक भी बना सकते हैं। ठीक है, अलर्ट टेक्स्ट करना है तो आप यहाँ पे अलर्ट टेक्स्ट भी कर सकते हैं। आप इसकी पोजीशन, आपके जो टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको डायरेक्शन भी दे सकते, पोजीशन भी देना चाहती हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, रिप टेक्स्ट से आप उसको भी पोजीशन वगैरह देकर, आपको इनलाइन टेक्स्ट चाहिए, थ्रो चाहिए, टॉप एंड बॉटम चाहिए, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मेरा शेप यहाँ पे, ठीक है, रेक्टेंगल यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि ये जो येलो रेक्टेंगल है ये इसके ऊपर आ जाए, सामने आ जाए, तो आप क्या करते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड करें तो ये सामने आ जाए, अगर ब्रिंग बैकवर्ड करें तो ये इसके पीछे आ सकते हैं। सिलेक्शन पेन क्या काम करता है, अब मेरे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, यहाँ पे मुझे शो भी करे कि आपके पास टेक्स्ट बॉक्स भी है और आपके पास रेक्टेंगल भी है। यहाँ पे मेरे पास एक 2 आई का निशान है, अगर मैं इसमें से एक आई के निशान पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मेरे पास वो रेक्टेंगल जो है वो हट जाता है। ये ऐसे होता है कि अगर आप चाहती हैं कि ये रेक्टेंगल जो है, ये बॉक्स है, ये डिलीट भी ना हो और यहाँ पे मुझे नज़र भी ना आए, तो आप इस आई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप का जो रेक्टेंगल है वो जो है हाइड हो जाता है और वापस इस पर क्लिक करेंगे तो वो शो होगा आपके पास। अगर मैं दोबारा फॉर्मेट पे जाऊँ, यहाँ पे मेरे पास है अलाइन। ठीक है, अलाइन करूँ, आपको अलाइन लेफ़्ट चाहिए, सेंटर चाहिए, राइट चाहिए, टॉप चाहिए, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यही आप टेक्स्ट बॉक्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको मिडल में चाहिए, सेंटर, राइट, हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेफ़्ट चाहिए, राइट चाहिए, सेंटर चाहिए, तो आप इसको अप्लाई यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है ग्रुप। ये इसलिए शो नहीं हो रहा कि अगर मैं शिफ्ट यहाँ पे रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँ, फिर उसके बाद शिफ्ट की मदद से इसको सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास ग्रुप होगा। ग्रुप क्या होता है, आपका जो काम है वो एक साथ हो जाता है। ठीक है, अगर मैं ग्रुप करूँ तो ये मेरे पास एक
हो जाता है। अगर मैं इसको अब एक जगह से दूसरी जगह लेकर भी जाऊँ ना तो ये मेरे पास ग्रुप रहेगा। अगर इसको वापस अनग्रुप करना है तो आप क्या करें, अनग्रुप करें, और तो आपके पास ये अलग अलग शेप हो जाती है। रोटेट करना है तो आप यहाँ पे इसको रोटेट भी कर सकते हैं, रोटेट कर हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसके विड्थ को, हाइट को कम कर सकते, लेफ़्ट राइट से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइकन। आप आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। आइकन कैसे होते हैं, जैसे कि हमारे मैसेजेस हैं, हमारे कॉल्स के जो आइकन्स बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप, अगर आपको यहाँ से कोई भी पसंद नहीं आता है या आपको यहाँ पे कोई नहीं मिलता, तो आपको अगर चाहिए कॉल के लिए तो आप यहाँ से कॉल के लिए भी यहाँ से इंसर्ट कर, अगर इस पर टिक करो मुझे ये भी चाहिए, तो मैं अगर इंसर्ट करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आइकन्स आ जाते हैं, ठीक है। वही फॉर्मेट है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, फ्रॉम फाइल से भी ले सकते हैं। अगर आपके पास मौजूद है फाइल में, अगर आपके पास किसी फोल्डर में मौजूद है वहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हैं। कन्वर्ट टू शेप करना है तो यहाँ से कन्वर्ट टू शेप भी कर सकते हैं। आप इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वही फॉर्मेट है, आपके इसको फिल कलर भी दे सकते हैं, आप इसको आउटलाइंस कलर भी दे सकते हैं, आप इफ़ेक्ट भी इसको दे सकते हैं। ये मैं समझा चुकी हूँ, ठीक है। आप इसको इफ़ेक्ट्स वगैरह भी दे सकते हैं। आल टेक्स्ट है तो ये मेरे पास देखो ये नेम बताते हैं कि ये मेरे पास रिसीवर है, ठीक है। आप पोजीशन भी दे सकते हैं, किस पोजीशन में आपको चाहिए। ये वर्ब टेक्स्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। आप सिलेक्शन पेन भी यहाँ पे है, वही लाइन देना, ग्रुप करना, रोटेट करना, वही क्रॉप करना, ये मैं सिखा चुकी हूँ, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं। ये हमारे पास है आइकन्स, ठीक है। अगर आइकन्स, इसको मैं कर देती हूँ डिलीट। फिर जाते हैं 3D मॉडल्स पे। 3D मॉडल्स आप फाइल से भी, अगर आपके पास फोल्डर्स वगैरह में है तो वहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। नहीं है तो आप के पास नेट होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर नेट होगा तो आपके पास ये ओपन होगा, वरना ओपन नहीं होगा। आपको किस चीज़ का 3D मॉडल चाहिए, आप फ़िलहाल यहाँ पे मैं करती हूँ कंप्यूटर, तो यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर के 3D मॉडल आ जाते हैं। मुझे फ़िलहाल ये चाहिए, तो अगर मैं इसको इंसर्ट करती हूँ तो थोड़ा सा टाइम लेगा इंसर्ट होने में। ये नेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर नेट स्लो होगा तो फिर ये थोड़ा सा टाइम लेगा। देखें मेरे पास ये इंसर्ट हो चुका है। आप 3D मॉडल वही तरीका है, ठीक है। आप 3D मॉडल लेना चाहते हैं फाइल से, यहाँ पे आप उसको स्टाइल्स वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। आप उसको 3D मॉडल व्यू दे सकते हैं। आप आल्ट टेक्स्ट, देखें हमारे पास कंप्यूटर स्पीकर है, ठीक है। वही पोजीशन, वही रैप टेक्स्ट, बैक फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये हमारे पास पहले से ही ऑप्शन से। आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट एक चार्ट की तरह होता है, ठीक है। आप, मुझे फ़िलहाल ये चार्ट पसंद है, ठीक है। आप इस पर कोई टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, आप टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट। हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, एक फॉर्मेट आ जाता है, दूसरा डिज़ाइन। फॉर्मेट ये है कि आपकी टेक्स्ट वगैरह है, ठीक है। डिज़ाइन ये है कि आपके जो स्मार्ट आर्ट है उसको डिज़ाइन करना। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर शेप ऐड करना है तो शेप ऐड कर सकते हैं, बुलेट्स देना चाहते हैं तो बुलेट्स दे सकते हैं, टेक्स्ट लाइन देना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप टेक्स्ट वगैरह दे सकते हैं। आप कुछ भी देना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। प्रोमोट करना है प्रोमोट करें, डिमोट करना है तो डिमोट भी कर सकते हैं। राइट टू लेफ़्ट करना है वो भी कर सकते हैं। मूव करना है, ठीक है, मूव करना है, मूव डाउन करना है, इस पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेआउट से यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, आपको कौन सा चाहिए यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, आप इसको कौन सा कलर देना चाहते हैं, कलर्स भी दे सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शंस है, ठीक है, कलर्स के। यहाँ पे स्टाइल्स दे सकते हैं, यहाँ पे आप इसको स्टाइल्स वगैरह दे सकते हैं। अगर ये नहीं चाहिए तो रिसेट ग्राफिक करें तो आपके पास रिसेट हो जाएगा। टेक्स्ट है, वही टेक्स्ट है कि आप टेक्स्ट देना चाहते हैं, लार्ज करना चाहते हैं, स्मॉलर करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसको स्टाइल देना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से
आप इसको स्टाइल्स वगैरह, फिल कलर है, आउटलाइंस है, ये हम यूज़ कर चुके हैं, हम बता चुके। अरेंज करना वही ऑप्शन इसके अंदर है, और साइज़ है वो भी इसके अंदर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वही ऑप्शंस है जो मैंने इससे पहले बताए थे, ठीक है। तो वही ऑप्शंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगी, ठीक है। चाहिए तो आप यूज़ करें, यहाँ से इसको डिलीट कर दें। नेक्स्ट है मेरे पास चार्ट, ठीक है। चार्ट यूज़ होता है, हम चार्ट को सेलेक्ट करते हैं, मुझे ये पसंद है, ठीक है। आप कोई से भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास चार्ट का एक और ऑप्शन आ जाता है कि आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी रिज़ल्ट के लिए हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ मुझे शो हो जाए कि इतना शहर में या हमारे जो शहर में, हमारे सिटीज़ में, हमारे कंट्रीज़ में जितने क्राइम्स हो रहे हैं उसके बारे में आपने जाना है, तो आप यहाँ पे भी पुट कर सकती हैं कि इतना इस शहर में है, इतना इस शहर में है, तो आपको वो बता सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे उसके रिलेटेड, स्कूल के रिलेटेड या एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ लिखना चाहती हूँ, मैं रिज़ल्ट यहाँ पे अपना शो करना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैथ्स लिखूँगी, मैथ्स के बाद यहाँ पे मैं साइंस लिख लेती हूँ, ठीक है। साइंस के बाद यहाँ पे मैं कुछ नेम्स ऐड कर लेती हूँ, नेम्स ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। नेम ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ नेम ऐड कर लिया। आप यहाँ पे कुछ, तो जैसे ही मैं ऐड करती हूँ वहाँ पे मेरे पास चेंजेस होती है नीचे, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे चेंजेस होते हैं, इसको मैं कर देती हूँ क्रॉस। क्रॉस के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन बताते हैं कि फर्स्ट स्टूडेंट जो है इसमें इंग्लिश के उसके ज़्यादा मार्क्स आए हुए, ठीक है। मैथ्स में इतने आए हुए, साइंस में इतने आए हुए, देखें। अब ये नंबर 2 स्टूडेंट जो है इसमें इंग्लिश में, मैथ्स में और साइंस में इसके इक्वल आए हुए। तो ये जो लास्ट वाला है उसमें क्या है कि साइंस में उसके सबसे कम मार्क्स आए। तो चार्ट हमें यही लगभग यही बताता है, ठीक है। यही ऑप्शन इसमें भी आए हुए कि इसके स्टाइल्स को भी आप चेंज कर सकते हैं, इसको फिल कलर दे सकते हैं, आउटलाइंस दे सकते हैं, ठीक है, इफ़ेक्ट दे सकते हैं, इसके पोजीशन, और यहाँ पे वही ऑप्शन है जो मैंने सिखाए हुए थे, ठीक है। आप इसके चार्ट्स को स्टाइल्स वगैरह दे सकते हैं, आपको किस स्टाइल में चाहिए, इस स्टाइल में चाहिए, ठीक है। इसको कलर देना, ऐड चार्ट करना है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से वही कर सकते। सेलेक्ट डेट करना है तो आप यहाँ से डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एडिट करना है, डेटा एडिट भी कर सकते हैं। चेंज चार्ट करना है तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी से आप चार्ट को चेंज भी कर, ओके। इसको कर देते हैं हम लोग डिलीट, क्योंकि अभी हमें इसकी, इसको कर देते हैं क्लोज, और उसके बाद इसको कर देते हैं डिलीट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट लूँ, ठीक है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, अपने काम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वही ऑप्शंस यहाँ पे भी अवेलेबल है फॉर्मेट में कि आप इसमें चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं, इसके कलर्स को, इसको इफ़ेक्ट देना, बॉर्डर्स, ये सब कुछ पिक्चर्स में कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गेट ऐड इन। आप किसी स्टोर से जो है वो ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या ऐड कर सकते हैं, आप कोई सभी ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। ऐड करती हूँ, ऐड के बाद कंटिन्यू, तो आपके पास ये ऐड होगा। हमारे पास यहाँ पे नेट की ज़रूरत होगी इसमें, अच्छा अगर नेट होगा तो ये यूज़ होगा। हमारे पास ये विकिपीडिया जो है वो ऐड हो चुका है। अब माय ऐड, इस पर क्लिक करूँगी तो जो मैंने ऐड किया होगा वो यहाँ पे मेरे पास शो होगा, ठीक है। विकिपीडिया पे आएंगे, ठीक है। विकिपीडिया पे अगर आप कुछ भी सर्च करेंगे तो उसके रिलेटेड आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर मैं कंप्यूटर सर्च करती हूँ तो ठीक है, यहाँ पे मुझे कंप्यूटर के रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देगा कि कंप्यूटर इज़ अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। यहाँ पे मुझे सारा जो डिटेल है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। ऑनलाइन वीडियो क्या होते हैं, ऑनलाइन वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई
यहाँ पे हम लोग जाते हैं यूट्यूब पे और मैं यहाँ से कोई अपने ही चैनल का जो लिंक है उसको मैं करती हूँ कॉपी करने के बाद यहाँ पे वापस आती हूँ, यहाँ पे मैं उसको पेस्ट करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास इंसर्ट का निशान है, अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ जो वीडियो का लिंक मैंने वहाँ दिया हुआ तो वो यहाँ पे आपको शो होगा और आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लिंक। ठीक है, लिंक कैसे यूज़ करेंगे हम लोग? लिंक यूज़ करने का तरीका क्या है कि हम लोग पहले यहाँ से एक पैराग्राफ लेंगे। ठीक है, पैराग्राफ लेना है, आपकी मर्ज़ी पैराग्राफ ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस वर्ड को लिंक करना है। जब भी मैं इसको खोलूँ तो मैं उसी ऑप्शन पे जाऊँ जिसको मैंने लिंक किया हुआ है। ठीक है, इसको मैं करूँगी सेलेक्ट करने के बाद लिंक पे जाऊँगी। लिंक पे जाने के बाद आप यहाँ पे कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद अगर मैं कंट्रोल दबाऊंगी, क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास हैंड आएगा। ठीक है, अगर हैंड के थ्रू मैं इस पर क्लिक करूंगी, ठीक है, क्लिक करने के बाद मैं डायरेक्ट उसी जगह पे पहुंचूंगी जहाँ पे यूट्यूब का मैंने लिंक दिया हुआ था, तो मेरे पास यहाँ पे यूट्यूब ओपन हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे किसी चीज़ का भी लिंक दे सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको लिंक देना है तो लिंक पे क्लिक करूँगी। लिंक पे क्लिक करने के बाद मैंने किस चीज़ का लिंक देना है, डेस्कटॉप पे जाऊँ, मुझे वर्ड का लिंक देना है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करूँगी और कंट्रोल की मदद से अगर कंट्रोल करूँगी तो मेरे पास हैंड का निशान आएगा। हैंड अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी, यस करूँगी, ओके करूँगी तो मेरा जो वर्ड है वो ओपन हो गया, मैं वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसे इसका लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास बुकमार्क। ठीक है, बुकमार्क क्या काम करता है? फॉर एग्जांपल आपके पास हज़ारों पेजेस है या आपके पास बुक्स है। ठीक है, आप पढ़ रही थी वो बुक्स या आप पढ़ रहे थे वो बुक्स और आप बीच में से आप किसी काम के लिए उठ गए या आपने वहाँ पे ही छोड़ दिया कि मैंने यहाँ से ही कल से रीड करना है या कुछ देर बाद रीड करना है। ठीक है, लेकिन जब आप वो बुक खोलते हैं या आप वो डॉक्यूमेंट खोलते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि मैंने कहाँ पे उसको छोड़ा हुआ था और मैंने कहाँ से दोबारा स्टार्ट लेना है, तो उसके लिए एक ऑप्शन है बुकमार्क। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं पढ़ते पढ़ते यहाँ पे आ गई, ठीक है, साइन पे, अब मैंने बुकमार्क पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे ऑप्शन बताते हैं कि नेम दो। ठीक है, पहले नेम दो। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 नेम देती हूँ, ठीक है, और या मैं यहाँ पे कोई सा भी नेम दे देती हूँ। ठीक है, नेम दे देती हूँ मैं साइन मैंने दे दिया। ठीक है, साइन देने के बाद मैं करूँगी ऐड के बाद अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगी, ठीक है, मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगी और अब मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पे हूँ, मैंने कहाँ पे वही काम ऑफ किया हुआ था, अब मुझे स्टार्ट वहाँ से लें, तो मैं क्या करूँगी, बुकमार्क पे जाना है। बुकमार्क पे जाने के बाद अगर इस पर क्लिक करूँगी और गो टू करूँगी तो जहाँ पे मेरा काम होगा वहाँ पे मेरा कर्सर जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगी तो मेरे पास वही कर्सर दिखाई दे कि आपने यहाँ पे ही अपना काम किया था। देखिए साइन पे आ गए कि यहाँ पे आपने छोड़ा था, तो आप यहाँ से दोबारा स्टार्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या काम करे? फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देती हूँ डिलीट। ठीक है, इसको मैं फिलहाल कर देती हूँ डिलीट और मेरे पास है मैं यहाँ पे 2-3 पेजेस ब्रेक कर देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट मैं यहाँ पे कोई एक टेबल सर्च बना देती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे टेबल चाहिए, ठीक है, मुझे इतना टेबल चाहिए या आप इतना टेबल ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप टेबल लिख सकते। इस पर मैं लिखती हूँ सीरियल नंबर, नेक्स्ट लिखती हूँ मैं यहाँ पे लेसन, ओके, फिर है पेज नंबर। नेक्स्ट पेज पे आती हूँ। नेक्स्ट पेज पे मैं यहाँ पे लिखती हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। ठीक है, और नेक्स्ट पे आके मैं लिखती हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे आ गई। अब मैं इसको देती हूँ हेडिंग 1 और इसको भी देती हूँ हेडिंग 1। ठीक है ना। क्रॉस रेफरेंस क्या काम करता है? क्रॉस रेफरेंस वो काम करता है अगर आपका
काम किसी और पेज पे हो, ठीक है, आपका काम किसी और पेज पे हो और आपको उस पेज तक जाना है, तो आप क्रॉस रेफरेंस की मदद से आप उस पेज तक जा सकती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने कर्सर को क्लिक करती हूँ और मैं जाती हूँ इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद क्रॉस रेफरेंस पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। फर्स्ट है कि रेफरेंस टाइप क्या है हमारे पास डिफरेंट रेफरेंस टाइप्स आते हैं, आप कोई सा भी इसमें सेलेक्ट कर सकते, लेकिन मैंने तो हेडिंग वहाँ पे दी हुआ है तो मैं हेडिंग सेलेक्ट करूँगी और यहाँ पे भी आप हेडिंग टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं इंसर्ट करूँगी तो मेरे पास ऑटोमेटिकली वहीं पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं पेज पे सेलेक्ट करूँगी, ठीक है, और यहाँ पे मैं हेडिंग टेक्स्ट की जगह पेज को सेलेक्ट करूँगी, इंसर्ट करूँगी, तो वो कहेंगे मुझे कि आपका जो काम है वो पेज 1 पे मौजूद है, ठीक है। अगर इसको मैं क्लोज करूँ तो दोबारा मैं जाऊँ इंसर्ट पे जाने के बाद मेरे पास है क्रॉस रेफरेंस, और अगर मैं एक्सेल पे जाऊँ वही मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट हेडिंग दूँ, इंसर्ट करूँ तो मेरे पास एक्सेल आ जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पे पेज नंबर करूँ, इंसर्ट करूँ, तो मुझे कहते हैं कि यहाँ पे आपका पेज नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लोज करूँ, अगर मैं कंट्रोल और प्लस को दबाए रखूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के पेज पे लेकर जाते हैं, ठीक है। अगर मैं फिर कंट्रोल और प्लस के बटन को दबाए रखूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पेज पर लेकर जाते हैं, ठीक है। तो क्रॉस रेफरेंस का ये काम है कि आप का काम जिस पेज पे है तो वो आपको उस पेज पे लेकर चले जाते हैं, ठीक है। आपको वहाँ उस पेज पे अपने काम को वहाँ पे लेकर जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कमेंट। कमेंट क्या काम करते हैं, आप किसी भी वर्ड पे कमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी के वीडियो पे कमेंट करते हैं या आप किसी के पिक्चर पे कमेंट करते हैं तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। एक कमेंट करना है एक कमेंट कर सकते हैं, दूसरा कमेंट करना है दूसरा कमेंट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको कॉपी करना है कॉपी कर सकते हैं, रिसॉल्व करना है रिसॉल्व कर सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस करना है प्रीवियस कर सकते हैं, नेक्स्ट करना है नेक्स्ट। हेडर पे हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद है, ठीक है। आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यही वाली सेलेक्ट करती हूँ तो आप हेडर पे कुछ भी लिख सकते। फॉर एग्जांपल पहले से ही यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहती हूँ तो मैं इंस्टीट्यूट वगैरह लिख सकती हूँ, ठीक है। आप हेडर पे कुछ लिखना चाहते हैं तो हेडर पे लिखना चाहते हैं, नहीं लिखना चाहते तो आप हटा सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट पे जाएँ तो फुटर है तो फुटर पे आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप नीचे भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अब पेज नंबर हो गई ये यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर। आप पेज नंबर कहाँ पे लिखना चाहते हैं, टॉप पे लिखना चाहते हैं, टॉप लेफ़्ट पे लिखना चाहते हैं, टॉप राइट पे लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर बॉटम पे लिखना चाहते हैं तो बॉटम पे भी आप अपने लिए पेज नंबर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। आप टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स हम पढ़ चुके हैं कि टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है कि क्विक ऑटो फिट कर सकते हैं, आप किसी वर्ड को यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, वहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स लेकर आप टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कोई टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे कोई पैराग्राफ लूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लूँ पैराग्राफ लेने के बाद यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करूँ और जाके यहाँ पे ड्रॉप टेक्स्ट करूँ, ठीक है। अगर ड्रॉप टेक्स्ट करूँ तो मेरे पास जो पहला वर्ड है वो मेरे पास कैपिटल में आ जाता है, वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है आप किसी सिग्नेचर को भी ऐड कर सकते हैं। नेट के थ्रू सिग्नेचर को ऐड करना चाहते हैं या ख़ुद अपना सिग्नेचर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपना नाम लिखना, फिर यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिख लेती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ईमेल, कुछ भी ईमेल आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ओके करूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक ड्रॉप बॉक्स आ जाता है। ड्रॉप बॉक्स कैसे आ जाता है, अगर मैं यहाँ पे नीचे क्लिक करूँ, ठीक है। नीचे क्लिक करने के बाद मैं जाऊँ माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे मैं अपना नाम ऐड करूँ। आप अपने नाम के सिग्नेचर बनाना चाहते हैं तो अपना नाम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये यहाँ ईमेल कुछ भी ईमेल ऐड करूँ, ठीक है।
ओके करूँ तो मेरे पास यहाँ पे सिग्नेचर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे आ जाता है। आप ऐसे सिग्नेचर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप दूसरा है मेरे पास डेट एंड टाइम। आप कोई सा भी डेट एंड टाइम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई सा भी डेट एंड टाइम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। नेक्स्ट है मेरे पास कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बिटमैप इमेज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि बिटमैप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। बिटमैप ऑब्जेक्ट को अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो जो काम मैं यहाँ करूँगी वो मेरा वहाँ पे भी होगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ, इसको क्लोज करूँ, तो मेरे यहाँ पे भी वो काम प्रोवाइड होगा। ओके, नेक्स्ट मेरे पास है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होते हैं? जो मैथ्स के जो हमारे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। ठीक है, अगर मैं एक्स लिखूँ फिर एक्स ए की जगह मैं वाई लिखूँ, तो आप इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। हमारे जो मैथ्स के क्वेश्चंस थे ए प्लस बी और एक्स वाई थे। ठीक है, वही यहाँ पे यूज़ होते हैं। ये सिंबल्स है, जो सिंबल्स हमारे कीबोर्ड्स में अवेलेबल नहीं होते, तो वो यहाँ पे भी हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। होप आप लोगों को सारे कमांड्स और इंसर्ट की समझ आई होगी।